पर टंटिया मामा का इतिहास जब देश के अंदर कोई नहीं जानता था, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में टंटिया मामा के इतिहास को बताने का काम किया। अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो अभी अभी टंटिया मामा के बारे में जानती है, पर बहुजन समाज पार्टी ने 1994 में 1996 में, यानी कि आज से 25 साल पहले झिरनिया में मान्यवर कांशीराम साहब ने आदिवासी मेला लगाकर टंटिया भील के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने बनाई, उन्होंने टंटिया भील की जानकारी निमाड़ और मालवा के लोगों को दी। उनका जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है। उसको समझने के लिए ये कार्यक्रम 4 दिसंबर का बंदाना में आयोजित किया गया कि आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि जो जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, धार्मिक अल्पसंख्यक हों, अपर कास्ट के लोग हों, सबको टंटिया भील के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो रॉबिन हुड थे और लगभग 47 साल तक उन्होंने देश के जो बड़े बड़े सामंत हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, जो साहूकार हैं, जो लोगों का खून चूसते थे और लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और उस समय अंग्रेजों की हुकूमत देश के अंदर थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने बगावत की और आदिवासी समाज के साथ साथ में दूसरे समाज को भी तैयार किया कि भारत की धरती आजाद होना चाहिए, और आजादी के लिए उन्होंने बिगुल फूका था। आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो उनके संघर्ष को अंजाम देने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। उनके नाम को, उनके व्यक्तित्व को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को हमें याद करना चाहिए। आप लोग गांधी के बारे में तो जानते हैं, नेहरू के बारे में तो जानते हैं, आप लोग राम के बारे में तो जानते हैं, कृष्ण के बारे में तो जानते हैं, आप काली महाकाली के बारे में तो जानते हैं, पर जिन महापुरुषों ने इस देश और देश की धरती के लिए और हम सब समाज के लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे महापुरुष की भी जानकारी आपको होना चाहिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी होना चाहिए। उनके योगदान, उनके बलिदान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में गरीब समाज के लोग, किसान और मजदूर के बेटे इस देश में मालिक बने, ये देश फिर से किसान और मजदूरों के हाथ में आ जाए, इसके लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया। क्योंकि हमारे तन पर तो न तो कपड़ा होता था, न पेट में रोटी होती थी। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको उनकी परछाई से भी देश में परहेज होता था, जिसको हम कहते हैं अबड़े जाता है। तो हमारे पानी छूने से पानी खराब हो जाता था, रोड पर